मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। ड्रामा कल्याणकारी है, अकल्याणकारी है। बच्चों के लिए ड्रामा कल्याणकारी है, अकल्याणकारी? सदा ही कल्याणकारी। इसमें शुक्रिया की भी कोई बात नहीं है। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। यह है बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं यह खेल बना हुआ है। शुक्रिया आदि की बात नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं ड्रामानुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो। तीनों लोग भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। यह भी जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों, तीनों लोकों, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। यह सब बातें नोट करने बिगर याद नहीं रह सकती। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। क्या क्या जान लिया त्रिकालदर्शी? तीनों कालों का राज। तीनों कालों का आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है? आपने कहा तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों कालों का ज्ञान कौन सा मिला? तीनों वर्तमान, भूत और भविष्य। क्या है भविष्य? वर्तमान क्या है? भूत क्या है? जो बीत चुका। क्या बीत चुका? पास्ट हो गया वो भूत। हाँ जी। तो जो वर्तमान चल रहा है संगम युग में भी हम जो बाबा को जान रहे हैं, ड्रामा जान रहे हैं, और जो भविष्य सामने दिखाई दे रहा है। क्या जो भूतकाल क्या है? कौन सा भूतकाल तुम जानते हो? यही मैंने 2500 वर्ष पहले द्वापर युग आया था, फिर कलयुग आया, ये आदि की बात। आदि की बात माना? आदि में भी हम ब्राह्मण थे, यज्ञ में थे। अच्छा, तो सब एडवांस पार्टी जानती, तो क्या नया जाना? जो कल्प घूम चुका है उसको जानते हैं। कब से कब तक? 61 से लेकर 2004। हाँ, हम त्रिकालदर्शी बने हैं। हम जानते हैं पहले कल्प कब से कब तक घूमा, 4 अवस्थाओं का। 60 से लेके 2003-4 तक। ठीक है। फिर 2000 के उसमें बाबा ने फिर लिख दिया, जो क्या पुस्तकें हैं, मुरली खंड बने थे, तो उसमें लिखा सृष्टि चक्र फिर से घूमा। तो मैंने 2003-4 में पूरा हो गया, तो उसके बाद फिर सृष्टि चक्र घूमा। कब से? 2004 से। 2005 से। 4 को तो रूम का वर्ष दिया। 2005 से कब तक?
हाँ 18 तक बाबा ने बताया हुआ वैसे, क्योंकि जो बाबा ने बताया कि संगम कृष्ण को हो या बाप की प्रत्यक्षता 18 में, ठीक। तो 18 में यहाँ बोला। पहले जो पुराना शूटिंग पीरियड था 60 से, वो कब खत्म हो रहा था पुरानी कैसेट में? अभी कल परसों कैसेट में यही क्वेश्चन पूछा था भाई ने। 2000 में। हाँ 69 से लेके 96 से 2000, ये कलयुग शूटिंग थी। 2000 में पूरा हो रहा था। उसमें भी 2-3 साल रूम के वर्ष दिए। ऐसे 18 में काम तो हो जाता है, लेकिन सबके सामने नहीं जाता, इसलिए 2-3 साल रूम के हो जाते हैं, एक्सटेंशन मिल जाती है, तो शूटिंग पीरियड चलता है 21 तक। तो तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे। पहले आस्तिक नहीं थे। आस्तिक माना बाप को जानना। बाप को जानना, और पहले जानते नहीं थे बाप को, लेकिन इतनी गहराई से नहीं जानते। गहराई से माना, पहले भगवान नहीं माना था। भगवान तो मान लिया था, तो? पर इतनी गहराई से ज्ञान को भाई नहीं भगवान ही मान लीजिए, क्या कम है क्या? इससे ज्यादा क्या है? भगवान तो माना भगवान। फिर भगवान बाप की के ऑक्यूपेशन को माने वो कैसे प्रवेश करके कार्य करते हैं, ये सब माना बाप किसी स्टेज पर है, ये हमने और जाना है। केवल पहले ज्ञान के आधार से जाना था कि भगवान है? तो एक कल्पना थी आगे चल के भगवान संसार में प्रत्यक्ष होगा, सिद्धियों से प्रत्यक्ष होगा, बाप की प्रत्यक्षता ऐसे ऐसे होगी। लेकिन हमने जाना है कि बाप ने अपने को गुप्त कर रखा है, वो तो अपने आप में संपूर्ण है ही। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है। यह भी नॉलेज है ना। ऊंचते ऊंच बाप ही नॉलेज देते हैं ड्रामानुसार। नॉलेज भी कैसे देते हैं? ड्रामानुसार माना जैसे जैसे पुराना मैंने 5000 वर्ष पहले जैसे ड्रामानुसार 5000 वर्ष पहले। ड्रामानुसार माना ड्रामा मैंने ड्रामा में प्रवेशता होती है। तो ड्रामा में प्रवेशता होती है। मैंने चैतन्य ड्रामा में बाप की प्रवेशता होती है, तो पूरे नॉलेज। मैंने चैतन्य ड्रामा भी है, उसके द्वारा जब उसको घूमना होता है तो आगे की नॉलेज भी देते हैं। इसलिए वो कहते हैं अभी पूरा बता दूंगा तो आगे चल के क्या बताऊंगा। तो शूटिंग पीरियड में भी ड्रामानुसार, माना जब ड्रामा निमित्त बना हुआ है बताने का तभी बताते हैं। ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है, बाकियों के मुख से क्यों नहीं निकल सकता? ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। पूरी ड्रामे को तो ब्रह्मा कुमारी जी जानती हैं, पूरी एडवांस पार्टी तो और सूक्ष्मता से जानती है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। उनके मुख से जो निकलता है वो ड्रामा अक्षर नहीं है। अक्षर है, लेकिन उन्होंने पहचाना थोड़ी ड्रामा को नहीं पहचाना। वहाँ चैतन्य ड्रामा की पहचान नहीं है। ब्रह्मा को ने ये तो जाना 5000 वर्ष का ड्रामा है, एडवांस पार्टी ने और उसकी गहराई को जाना। लेकिन हमने ड्रामा को एक्यूरेट कि ड्रामा भी चैतन्य है। ड्रामा अर्थात काल, काल अर्थात समय, और समय का भी कौन सा रूप सामने आने वाला है? महाकाल। ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं, अभी तुम जानते हो हम आरफन के थे, अब बेहद का बाप धनी मिला है तो धन के बने हैं। पहले तुम बेहद के आरफन थे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, यह सब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाएं, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाएं। कौन से धंधे में लग जाएं? ईश्वरीय धंधे, समझने समझाएं, जा के संदेश दें। ईश्वरीय धंधे में लग जाना मैंने याद में रहना। याद में रहना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं? क्या बोला? हाँ, यथा समझाएं या ईश्वरीय धंधे में लग जाए। यहाँ याद का कहाँ बोला? ईश्वरीय धंधे में लग जाए माना चारों तरफ जाके संदेश दें। चारों तरफ जाके संदेश नहीं दे, बाबा को याद करते हैं तो फिर वाइब्रेशन फैलते हैं।
अभी अव्यक्तवाणी में क्या बोला? अव्यक्तवाणी में क्या बताया था? अभी नहीं सुना, कुछ बताया था? हाँ, अव्यक्तवाणी चली थी आज। संदेश का क्या सार क्या बताया था? सुनने सुनाने का क्या पॉइंट था? कोई बताओ तो कुछ। प्रैक्टिकल जी, हाँ, कोई खास पॉइंट? योग का बता रहे थे, योग ज्वाला स्वरूप अवस्था जब तुम्हारी बनेगी तो तुमको वाचा से भी जरूरत नहीं है देने की, स्वतः ही तुम्हारा वायुमंडल ऐसा बन जाएगा, स्वतः ही। ये है सच्ची सेवा। ये सेवा नहीं तो 10 को सुनाए, एक आध कौवा निकल गया तो आफत करे। लेकिन ज्वाला स्वरूप अवस्था स्वतः ही पहले स्वयं का कल्याण, फिर औरों का कल्याण। हर एक के सरकमस्टांस अपने अपने होते हैं। समझ भी वह सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है ना। बाप है ही जोहरदार तलवार, तुम बच्चों को जोहर भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। क्या कहा? बल किससे मिलता है? हाँ, ज्ञान से नहीं। ज्ञान सुनने सुनाने से बल नहीं मिलता, खुशी तो मिलती है। दूसरों को दान करते हैं तो भी पुण्य जमा होता है, लेकिन बल किससे मिलेगा? हाँ, अगर दूसरों को सुनने तो सुनाते रहेंगे तो क्या होता है? अंदर से खोखले, आगे चल के ऐसा माया का रूप बनेगा, बाप से ही दूर कर देगा। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम्हारे कमाई का साधन ये ज्ञान है, लेकिन शक्ति किससे मिलेगी? याद से। योग को बल कहा जाता है। रात दिन का फर्क है। अरे बाप रे, क्या बोला बाबन? रात दिन का फर्क है। ज्ञान क्या हो गया? दिन, रात। अच्छा, और योग दिन रात हो गई। यहाँ कंट्रास्ट किसका चल रहा है? ज्ञान और योग का चल रहा है। और दान दिन रात का फर्क बता दिया बाबा ने। तो रात क्या हो गई? रात ज्ञान, और दिन योग। ये क्या बात? ज्ञान से तो उजाला होता है, तब तो हमने भगवान को पहचाना। तो यह जहाँ अभी कंट्रास्ट किया, तो रात कैसे हो गई? ज्ञान। वो तो पहचान के लिए तो ज्ञान चाहिए, लेकिन याद से अगर याद नहीं है तो अभी ज्ञान उजाला है, आगे कर चल के यही अंधकार का रूप बनने वाला है। अभी बाबा क्या बोल रहे हैं? 18 में क्या हो जाएगा? इसी ज्ञान के प्रति सब क्या हो जाएंगे? अनिश्चय बुद्धि। बाप के प्रति नहीं, ज्ञान के प्रति अनिश्चय बुद्धि। तो ज्ञान से घोर अंधकार हो गया। और जो बाबा के योगी बच्चे हैं, उनको ये ज्ञान कहाँ ले जाएगा? नई दुनिया में ले जाएगा। ज्ञान वही है। अगर योग युक्त स्टेज नहीं है तो रसातल में चल जा रहे हैं, सब के सब मर जाएंगे, मौत हो जाएगी भयंकर। 18 में महाज्ञान की रात्रि। और ज्ञान वही है, नई दुनिया भी आ रही है। इसलिए रात दिन का फर्क बताया। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम। योग को बल कहा जाता है, दिन रात का फर्क है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? बाबा ने प्रश्न पूछा, अब बताओ, योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? माता जी, ज्ञान चाहिए, ज्ञान होने के बाद योग होगा। अच्छा पूछ रहे बाबा, क्या अच्छा? दोनों में से एक बताइए। याद अच्छा। याद अच्छा। बाबा ने पूछा खास। योग ही नामी ग्रामी है, ज्ञान नामी ग्रामी नहीं है। नामी ग्रामी बन जाते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी, चारों तो संदेश लगता है, महिमा हो जाती है, पहले बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन बाप नहीं मानता। योग अर्थात बाप की याद। बाप कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है। भगवान वाच, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूं, 84 के चक्कर का ज्ञान सुनाता हूं। उसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम। बस हम आत्मा हैं,
हमको बाप को याद करना है। इसमें मेहनत है। मेहनत किसमें है? याद में मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति हो जाती, ये रिजल्ट है आगे चल के। याद की यात्रा में रहने से जैसे शरीर भूल जाएगा। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाए। 1 घंटा भर भी अशरीरी होकर बैठे तो कितने पावन हो जाए। मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते तो अशरीरी हो जाते हैं ना, उतने समय के लिए शरीर को भूल जाते हैं। उस समय में कोई विकर्म नहीं होता है, आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वह है नींद। विकर्म कोई होता नहीं है। नींद ना करें तो पाप ही करते रहेंगे। तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूं, अशरीरी बन जाता हूं। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप हैं। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर। बच्चों को मास्टर भी कहते हैं तो बाप युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं सारा दिन नींद करनी है, नहीं, तुमको तो याद में रह पापों को विनाश करना है। जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, नहीं, यह उनका गायन है रहम दिल बादशाह। यह भी उनका पार्ट है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है। यह गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। क्या कहा मत है? हाँ शुरू नहीं करने। हाँ, ये केवल साधना के लिए साधन। कभी हमको आलस आ रहा है, कभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो साधन है। उस समय हम अपनी साधना को इससे बढ़ा सकते हैं, बाकी आदत ना हो। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं, टीचर आता है तो उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर बैठते हैं। यह बाप कहते हैं मुझे तो पार्ट मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं, आत्मा को बैठ सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो, नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते, यह नहीं। बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल उठाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे, इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। यहाँ तो डर की बात ही नहीं। बाप समझाते रहते हैं, मुरलियाँ मिलती रहती हैं, वह रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पढ़े, नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएगी, क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गूहे बातें सुनाता हूँ। तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वह पॉइंट मिस हो जाएगी। यह है नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं। कोई शास्त्रों में भी नहीं है, भगवान ने चित्र बनाए थे। तुम्हारी यह चित्रशाला है नई। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही बैठेगा, कहेंगे यह तो ठीक है,
कल्प पहले भी हमने पढ़ा था, जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहला नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही यह है। फिर आधा कल्प के बाद उनके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते हैं। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर 1 से 2, 2 से 4 हुए। जब धर्म की वृद्धि होते होते 1,00,000, 1.5 हो जाते तो शास्त्र आदि बनाते हैं। उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे। हिसाब किया जाता है ना। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप से हमको वर्षा मिलता है, तुम जानते हो बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सबको बोलो, यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, जो और कोई सिखला ना सके। वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें यह कहाँ दिखलाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला। वर्ल्ड तो एक ही है, भारत में ही राज करके गए हैं, अब नहीं है। यह बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। वह तो कल्प की आयु लंबी लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाप कहते हैं पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो। आप समझते हो धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आया है फिर से राज भाग देने। तुमको यही याद है, पुरानी से नई और नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के मालिक बनेंगे। पुराना भारत कब कहेंगे? कौन से भारत के मालिक हो अभी? कलयुग में। पुराना भारत कब कहेंगे? और नया भारत कब? नया भारत सत्युग कब? संगम युग 2018 18 में कहेंगे नए भारत के मालिक। उससे पहले अभी पुराना भारत। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते, दूसरे तरफ फिर बहुत गलानी करते रहते। वह भी तुम्हारे पास गीत है, तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है। यह दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य, कहाँ यह। बाप है गरीब निवास, गरीबों की ही बच्चियां मिलेंगी। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है। कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे। फिक्रात की कोई बात नहीं। शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती, दादा को होगी। फिक्रात किसको रहती है? दादा को तो रहती है। इनको अपना भी फिक्र है, हमको नंबर 1 पावन बनना है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। चार्ट रखने से समझ में आता है, इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहते हैं डायरी रखो। सबके पास है चार्ट की डायरी हैं। और कोई स्टूडेंट तैयार भी हो तो उसको एक कंडीशन बतानी है सबसे पहले। वहां की क्या कंडीशन है? चार्ट की डायरी। नहीं तो तुम अपने भले, हम अपने भले। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट रखने समझ में आता है इनका पुरुषार्थ। डायरी रखो, बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत आता है। यह युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। और अव्यक्तवाणी में क्या बोला है?
आगे चल के बाप दादा चार्ट भुलवाएंगे। ये अव्यक्तवाणी में बोला। इसका मतलब कोई ऐसा ग्रुप भी है जो चार्ट रख के पूरा अपने पास स्टॉक रखता है, आगे चल के उनको प्रूफ भी देंगे। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला कि आगे चल के बाप दादा तुम्हारे चार्ट भुलवाएंगे। इसलिए हमारे पास पूरा, जब से हमने शुरू किया हो, एक दिन का भी कोई मिस नहीं होना चाहिए। भले कम हो जाए लेकिन मिस ना हो। अपना पर्सनल स्टॉक भी होना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना, उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरियां कितनी लाखों करोड़ों बनती हैं नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात तो यह है नोट करने की। कौन सी? हाँ, ये है मुख्य। बाकी डायरी में भरने तो पॉइंट्स तो बहुत नोट करते हैं, लेकिन मुख्य बात कौन सी बताई कि अपना टाइम नोट करना है, कितने घंटे भगवान को याद किया। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी समय डायरी में लिखना चाहिए। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। पूरे एडवांस पार्टी में कहीं ऐसा देखा, कभी सुना? कहीं ना ब्रह्मा कुमारीज में है, लेकिन है तो मुरली का पॉइंट। ये जो पहले कभी हम लोग चार्ट बनाए नहीं, वो चार्ट दूसरा होता है। उसमें अमृत वेला फिर खाना खाते समय याद में रहे नहीं रहे, किसको बुरा बोला नहीं बोला, क्रोध तो नहीं किया, दिन में 4 अवस्थाओं से कैसी अवस्था रही, योग की 4 अवस्था कैसी रही, ये चार्ट। और एक बार क्या चार्ट दिया था उसमें नंबर ऐसे। हाँ, लेकिन ये चार्ट आपने कहीं नहीं देखा होगा। लेकिन है तो मुरली की डायरेक्शन। तो बाबा ने सब बच्चों के लिए सब डायरेक्शन हैं। किन बच्चों को कौन सी डायरेक्शन से बाबा को उठाना है ये बाप जानते हैं, बच्चों को इशारा देते हैं। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए, फिर मालूम पड़ेगा यह तो हमारा घाटा पड़ रहा है। अगर चार्ट कम है तो चिंता होगी कि हमारा तो बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं और वो होंगे याद से। बाप रास्ता बताते हैं, आपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला। क्या बोला? बाप से आशीर्वाद कृपा मांगने से क्या, इससे तो मुआ भला। माना अपने कर्मों से ही हमको आशीर्वाद करनी है, मांगना नहीं है। कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए। बच्चों को सख्त मना है। क्या कहा? बच्चों को कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए। बाप कहते हैं ड्रामानुसार जिन्होंने कल पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वह आप ही करेंगे। तुमको मांगने क्या दरकार? तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है। जिनको करना होगा वह आप ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं है। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है, ड्रामा अनुसार ड्रामा उनसे कराएगा। जितना एक्यूरेट कल्प पहले, उससे इधर 1 सेकंड भी, 1 पैसा भी इधर उधर हो नहीं सकता। मांगने की क्या दरकार? बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। भगवान की हुंडी कभी खाली होती है? हम बच्चों को थोड़े ही कहेंगे पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। जिन्होंने कल पहले मदद की है वह करते रहेंगे। आपे ही कभी मांगना नहीं है। बाबा कहते बच्चे चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते, यह तो सन्यासी लोग करते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं, उसका रिटर्न में 1 जन्म के लिए मिलता है। यह फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। क्या वरदान देते हैं?
शिव का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। कहाँ? वो सतयुग में। हाँ, यहाँ जो बाप स्वर्गीय संगठन तैयार, वहां कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगी। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं। थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता। यहाँ यह ख्याल ही नहीं तुम अमरपुरी में चलते हो। वहां यह ख्याल ही नहीं तुम अमरपुरी में चलते हो। यह छीछी मृत्यु लोक है। भारत ही अमरलोक था, अब मृत्यु लोक है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छीछी पास हुआ है, नीचे गिरते आए हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घुमा हुआ है। गोरे से सांवरा बना है, गांव में रहने वाला था। वास्तव में यह सारा भारत गांव है। तुम गांव के छोरे हो। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे मत समझना, हम तो बॉम्बे के रहने वाले हैं। बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है? कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं। हम गांव के छोरे निधन के बन गए हैं, अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। नाम ही है स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं, कितना साहूकार था। अभी तो भारत गांव है। सतयुग में बहुत मालामाल था। यह बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अच्छा, ओम शांति।